नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का 2023 का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। कुछ पुरानी वीडियोज़ में हमने इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल किया था, जिसमें हमने क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को हमने पुरानी वीडियोज़ में 5 पार्टों में वीडियो तैयार की थी। तो जिसमें पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव, फिर कुछ 2 अंकों के प्रश्न, 2-3 और फिर 3 अंकों के प्रश्नों को भी हल कर लिया था। यदि आपको वीडियोज देखने हो तो आप चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी खोलकर आप देख सकते हैं। चलिए हम आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज के जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 21। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें मानना होगा, माना कि दोनों संख्याएं क्रमशः x एवं y है। तो एक संख्या हमने x मान ली और एक संख्या y मान ली। यहाँ पर x जो है वो y से बड़ी है। तो प्रश्न के प्रथम शर्त के अनुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात x में से y को माइनस करेंगे तो हमें 26 मिलेगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार तो हमारी जो द्वितीय शर्त है वो है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, अर्थात x बड़ी संख्या है जो y से 3 गुनी है। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर मान को हम रख देते हैं। तो हमें यहाँ मिलता है 3y माइनस ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर रखी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम रखते हैं 3y ऋण y बराबर 26। यहाँ से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26, या y बराबर हो जाएगा 26/2। 2 से भाग दे देंगे तो ये 13 पर जाएगा। अतः y बराबर हमें मिल जाएगा 13। जो भी y का मान हमने निकाला है उसे समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास था x बराबर 3 इंटू वाई के स्थान पे y का मान, अर्थात x बराबर हमें मिल जाएगा 13×3=39। अतः एक संख्या x जो है वो हो जाएगी 39 और y जो है दूसरी संख्या वो हो जाएगी 13। इस तरह हम दोनों संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। जो 2 समीकरण नीचे दिए गए हैं, 3x ऋण 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7। तो इन्हें हल करने के लिए हम सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को व्यवस्थित कर लेते हैं। 21 का अथवा यहाँ पर व्यवस्थित करने में 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0, इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा 3x ऋण 5y बराबर 4। इसे हम समीकरण 1 कह देते हैं।
दूसरा जो समीकरण था वो हमारे पास है 9x बराबर 2y धन 7। इसे व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये बन जाता है 9x ऋण 2y, इसका पक्षांतर स्कोर कर देंगे बराबर 7। ये बन जाएगा समीकरण 2। समीकरण में विलोपन विधि का उपयोग यहाँ हम कर रहे हैं। विलोपन विधि का हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में किसी एक पद को विलोपित कर दिया जाता है, अर्थात यहाँ हम x देख रहे हैं, ये 3x है, ये 9x है, अर्थात 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं 3 से पूरे समीकरण में, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9x ऋण 15y, 3 5 15 और 3 चौके 12। और जो हमारा दूसरा समीकरण है वो हो जाएगा 9x ऋण 2y बराबर 7। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेम हो जाएंगे, इन्हें हम समीकरणों को घटा देंगे, इनके नाम परिवर्तित कर देते हैं समीकरण 3 और इसको लिख देते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, यहाँ घटाते हैं तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 9x ऋण 15y बराबर 12 और ये हो जाएगा 9x ऋण 2y बराबर 7। घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के पदों के चिन्ह जो हैं बदल जाते हैं, ये विलोपित हो जाएगा, ये घटेगा तो बचेगा -13y और ये घटेगा तो बचेगा 5। जैसे और हल करेंगे तो हो जाएगा y बराबर -5/13। ये हमें y का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो मिलता है 3x ऋण 5 ब्रैकेट में हो जाएगा ऋण 5/13 बराबर 4। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x ऋण प्लस 25/13 बराबर 4, या 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे समीकरण को तो हमें मिलेगा 39x प्लस 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा 25 बराबर 13 चौके 52। 25 का पक्षांतर करेंगे हम तो हमें मिलेगा 39x बराबर 52 ऋण 25, घटा देंगे तो 7 और यहाँ बचता है 4 2 27, x बराबर हो जाता है 27/39। यहाँ पर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 27, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9/13। तो एक आंसर हमें ये मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, और एक आंसर हमें मिल जाएगा y की वैल्यू। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से
उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए ऊंचाई h जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर। यह है प्रश्न क्रमांक 22। और जो हमारा d है, व्यास है, वो है 1.4 सेंटीमीटर, अर्थात r या त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, अर्थात 1.4/2 भाग देंगे हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी और ये हमारी ऊंचाई होगी। अब इससे समझने के लिए ये एक बेलन है, इसी बेलन में से एक शंकु जो है वो निकाला गया है। तो जो बचा हुआ भाग है उसके अंतर्गत उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसे हल करने के लिए हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए L की आवश्यकता होगी, यानी ये तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर L और ज्ञात कर लेते हैं। तो L होता है √h² प्लस r²। जैसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा √h अर्थात 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। और हल कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.76 और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.49। जैसे तो ये हो जाएगा 5 2 हासिल 1 यानी 6.25। ये L का मान आ जाता है और L बराबर हमें मिलता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी L की वैल्यू भी हमें मिल जाती है 2.5 सेंटीमीटर। अब जो शेष बचा हुआ भाग है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस क्षेत्रफल में सर्वप्रथम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ ये वाला जो भाग है ये घुमावदार, ये होता है 2πr/h। फिर इसी में हम देखते हैं ये हो जाएगा बेलन का, और बेलन के बाद इसी में हम देख रहे हैं एक शंकु है, तो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, और इसी में एक पृष्ठ ऊपर का जो वृत्ताकार बचता है तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अब इन तीनों को हल करने के लिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं पाई और r जो है वो कॉमन निकल जाएगा, पाई और r कॉमन निकल गया। बड़े ब्रैकेट में यहाँ बचा 2h प्लस यहाँ बचा l और यहाँ बचा r। ये जो हमने मान निकाले हुए हैं h और r और l, इन मानों का उपयोग करते हुए यहाँ पर हम जमा देंगे। तो यहाँ पर हम जमाते हैं तो हमारे पास हो जाता है 22/7 गुणा
आर का मान हो जाएगा 0.7, बड़ी ब्रैकेट में 2 गुणा 2.4 प्लस एल का मान हो जाएगा 2.5, आर का मान हो जाएगा 0.7। और हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा, पॉइंट अलग करते हैं कि ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 22/10। इसे हल कर लेते हैं तो आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 22/10 गुणा यानी आ जाएगा 8.0, जिसे हम लिख सकते हैं 22/10 गुणा 8। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 बार, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार, तो हमें मिलेगा 88/5, जिसे और हल करेंगे यानी 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, ये उस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसे हम हल कर सकते हैं। एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो एक शंकु है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहाँ पर जितनी त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई है शंकु की, h, और ये जो r है। अब इस चित्र के अनुरूप हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 आकृतियाँ बन रही हैं। पहली आकृति जो है 22 का अथवा, ठोस का आयतन निकालने के लिए हमें शंकु के आकार का आयतन निकालना पड़ेगा। प्लस अर्धगोले का आयतन। इसमें शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई r वर्ग h, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r⁻3। यहाँ पर r और जो h हैं वो दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों की लंबाइयाँ 1 सेंटीमीटर है। तो इन मानों को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो 1/3 पाई गुणा 1 का वर्ग गुणा 1 धन 2/3 पाई 1⁻3, जिसे और हल करते हैं तो हमें मिलता है 1/3 पाई धन 2/3 पाई। पाई को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है 1/3 धन 2/3 ब्रैकेट में, और पाई हमारा कॉमन आ जाता है। जिसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 पाई। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी भाग चला जाएगा, तब मिलेगा 1 पाई, या जैसे लिख सकते हैं पाई घन सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। वीडियो में हम अगले कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।